आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो सालों बाद भी आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी का नाम है पूस की रात और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक गरीब किसान हल्कू के संघर्ष की कहानी है, उसकी मजबूरी की और एक रात के उस फैसले की जो उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख देता है। तो चलिए हल्कू के साथ चलते हैं उस कड़कड़ाती ठंड वाली रात में। कहानी की शुरुआत ही बस इसी एक सवाल से होती है, एक ऐसा सवाल जिसमें एक पूरी जिंदगी की लाचारी भरी हुई है। ये शब्द हैं हल्कू की पत्नी मुन्नी के, और ये वो तब कहती है जब साहूकार वो 3 रुपए लेने दरवाजे पर आ खड़ा होता है। वही 3 रुपए जो एक गर्म कंबल और एक जानलेवा सर्द रात के बीच की अकेली उम्मीद थे। बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष, जिंदा रहने और इज्जत बचाने के बीच का संघर्ष। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें हल्कू और मुन्नी के इसी संघर्ष की गहराई में लेकर जाता है। उन्हें एक बहुत मुश्किल चुनाव करना है, कर्ज चुकाएं या फिर इस कड़ाके की ठंड से अपनी जान बचाएं। यहाँ ना पति पत्नी के बीच की वो खींचतान साफ दिखती है। एक तरफ है मुन्नी, जिसकी बातों में सालों से की जा रही बेमतलब मेहनत का गुस्सा है। वो साफ कहती है, छोड़ दो ऐसी खेती, इससे मिलता क्या है। और दूसरी तरफ है हल्कू, जो समाज के डर में, साहूकार की गालियों के डर में जकड़ा हुआ है। उसे लगता है कि चुपचाप सब सह लेने के सिवा कोई और रास्ता है ही नहीं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ 3 रुपए नहीं थे, नहीं, ये एक एक पैसा पाई पाई जोड़कर बचाए गए पैसे थे। और इनका एक ही मकसद था, पूस की उस सर्द रात में किसी तरह अपनी जान बचाना। ये एक लाइन ही उन 3 रुपयों की असली कीमत बता देती है। तो अब कहानी हमें खेतों की तरफ ले चलती है। हल्कू ने पैसे दे दिए हैं और अब उसे बिना कंबल के ही खेत की रखवाली करनी है। उसके साथ कौन है? सिर्फ उसका वफादार कुत्ता जबरा। मुंशी प्रेमचंद के शब्दों की ताकत देखिए, क्या कमाल की लाइन है। आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। बस इस एक लाइन से ही लेखक ने उस रात की ठंड की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी है। मतलब ठंड इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ जमीन ही नहीं, मानो आसमान भी कांप रहा था। इस मुश्किल घड़ी में इंसान और जानवर के बीच का जो फर्क है ना, वो जैसे मिट सा गया है। दोनों ही ठंड के मारे बेबस हैं और दोनों को ही एक दूसरे के साथ की जरूरत महसूस हो रही है। वो सिर्फ एक कुत्ता और उसका मालिक नहीं है, वो 2 साथी हैं जो एक ही मुसीबत का सामना कर रहे हैं। तो जब ठंड बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो जाती है, तब हल्कू एक बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी चौकी, अपना खेत, सब कुछ छोड़कर पास के बाग में जाता है गर्मी का कोई जुगाड़ करने। तो देखिए यहाँ हल्कू कैसे अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। वो ठंड के आगे हार नहीं मान रहा। वो पास के आम के बाग में जाता है, एक एक सूखी पत्ती को ऐसे बटोरता है मानो कोई खजाना हो। फिर उनका ढेर लगाकर एक अलाव जलाता है और उस रात की मौत जैसी ठंड को सीधी चुनौती देता है। ये कोई सवाल नहीं है, ये एक जीत का ऐलान है। उस रात पर, उस कड़कड़ाती ठंड पर एक छोटी सी जीत। आग की उस गर्मी में हल्कू को सिर्फ जिस्मानी राहत नहीं मिलती, उसे एक सुकून मिलता है, एक जीत का एहसास। उस एक पल के लिए वो उस रात का राजा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आता है। अलाव की वो आरामदायक गर्मी, वो सुकून हल्कू को धीरे धीरे नींद की तरफ खींचने लगता है। और बस यहीं से तबाही की जमीन तैयार होना शुरू हो जाती है। अब माहौल में एक तनाव सा घुलने लगता है। जबरा को खेत में नीलगायों के घुसने की आहट मिल जाती है और वो जोर जोर से भौंककर ऊँघते हुए हल्कू को जगाने की पूरी कोशिश करता है। और यहीं पर कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। एक तरफ जबरा है जो अपनी वफादारी निभा रहा है, अपनी जान की परवाह किए बिना, और दूसरी तरफ है हल्कू, जो ठंड और थकान से इतना ज्यादा टूट चुका है कि उसके लिए उस आरामदायक गर्मी को छोड़ना मौत को गले लगाने जैसा था। वो हिल भी नहीं पाता। सोचिए जरा, उस एक ही पल में 3 अलग अलग चीजें हो रही थीं। एक तरफ जबरा अपनी वफादारी में गला फाड़ रहा था, दूसरी तरफ नीलगायें उसकी साल भर की मेहनत को रौंद रही थी, खेत को तबाह कर रही थीं, और तीसरी तरफ हल्कू, वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी गरम राख के पास शांत बैठा था। नींद के आगे वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से हार मान चुका था। अगली सुबह होती है। हल्कू की नींद ठंड से नहीं बल्कि सूरज की गर्म धूप से खुलती है, और जब वो आंखें खोलता है तो सामने होता है उसकी बर्बाद हो चुकी फसल का दिल दहला देने वाला मंजर। कुछ देर में उसकी पत्नी मुन्नी वहां पहुंचती है।
उसके चेहरे पर निराशा है, दुख है, गुस्सा है। वो बताती है कि उनकी साल भर की पूरी मेहनत सब कुछ चौपट हो गई है। और यहीं आकर कहानी हमें झकझोर कर रख देती है। एक ही तबाही के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब। जहां मुन्नी की आंखों में आने वाले दिनों की भुखमरी और कर्ज का डर है, वहीं हल्कू के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। उसे इस बर्बादी में नुकसान नहीं, बल्कि एक अनचाही बोझ से आज़ादी नजर आ रही है। इस पर गौर कीजिए, हल्कू दुखी नहीं है, वो खुश है, प्रसन्न है। उसके लिए फसल का उजड़ जाना उतना बड़ा नुकसान नहीं था जितनी बड़ी जीत रोज रात को उस जानलेवा ठंड में सोने से मिली आज़ादी थी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या गरीबी और मजबूरी में कभी-कभी सब कुछ हार जाना ही असली जीत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।